हेलो दोस्तों, देखो किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी देश पर राज करनी है तो उसकी सभ्यता और धर्म पर वार करो, तभी उस देश पर कब्जा किया जा सकता है। और हमारा देश जो लगभग 400 वर्षों तक गुलाम था, कहीं ना कहीं एक से ज्यादा धर्म और कास्ट की वजह से था। और इसी का फायदा उठाकर पहले 200 साल मुगलों ने राज किया, उसके बाद से 200 साल अंग्रेजों ने। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक देश के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ यहूदी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल के मामले में केरल राज्य से भी छोटा है, लेकिन इतना छोटा देश होने के बावजूद ये किसी भी देश को हराने की ताकत रखता है। और इस देश का बनाया हुआ प्रोडक्ट पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस देश का प्रोडक्ट यूज ना किया हो या ना करता हो। इस देश की आबादी लगभग 1 करोड़ है और यह देश कोई और नहीं, इजराइल है, जिसका आप हमेशा न्यूज में चर्चा सुनते रहते हैं। इस वीडियो में मेनली हम लोग जानने वाले हैं कि इजराइल जो देश है वो इतना ताकतवर कैसे बना। यहूदी जिनको एक समय पे पकड़ पकड़ के मार दिया जाता था और हिटलर के डर से इनको एक बार फिलिस्तीन में भी छिपाया गया था। तो आज हम लोग जानेंगे इसी देश के पूरे हिस्ट्री के बारे में। अगर पूरी हिस्ट्री जानने के लिए रेडी हो तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इजराइल की कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले इब्राहिम के टाइम से। उस टाइम में इब्राहिम जो थे वो मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के मसीहा थे। इब्राहिम का एक छोटा सा पोता हुआ जिसका नाम था इजराइल। इजराइल ने 12 कबीलों को मिलाकर इजराइल का गठन किया और उसी को हम लोग आज इजराइल देश के नाम से जानते हैं। इजराइल का जो छोटा बेटा था उसका नाम था जूदा या यहूदा, और इसी के नाम पर ये इस धर्म का नाम ज्यूज या यहूदी पड़ा। यहूदी अपने कई पैगंबर को मानते हैं, जैसे कि इब्राहिम, इजराइल, जूदा, मूसा। हजरत मूसा को यहूदी अपना सबसे बड़ा पैगंबर मानते थे और हजरत मूसा ने जो भी नियम बनाए थे उस समय, उसी नियम पे, उसी कानून पे यहूदी आज भी चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हजरत मूसा हैं उनका जो जिक्र है उनके बारे में और कई भी बुक्स में मिलता है, जैसे कि कुरान में या बाइबल में भी। चलो अब बात करते हैं इजराइल के उस काले दौर के बारे में जिसको यहूदी क्या पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। कहा जाता है कि जो यहूदी धर्म है वो एक ऐसा धर्म है जिस पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। 72 ईसा पूर्व में जब इजराइल पर रोमन साम्राज्य का हमला हुआ तो उस समय रोमन साम्राज्य ने यहूदियों का मंदिर, जिसे किंग डेविड या दाऊद ने बनवाया था, उसको तोड़ दिया। उस समय के हमले में उस मंदिर की एक दीवार बच गई थी, जिसे आज भी यहूदी अपने सबसे पवित्र स्थल के रूप में मानते हैं और आज के समय में उसको वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। यहूदियों के मंदिर को टूटने की उस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। रोमन के उस हमले में बहुत सारे यहूदियों का कत्ल भी किया गया था। और उसी दौर का एक मस्जिद है उसके जेरूसलम के जमीन पर, मस्जिद अल अक्सा, जो आज के समय में सबसे बड़ा लड़ाई का केंद्र है। जेरूसलम में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। एक तरह से ईसा मसीह जो थे वो एक यहूदी थे, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग विचार लाकर उसका प्रचार किया और यहीं से ईसाई धर्म या जो क्रिश्चियन रिलीजन होता है उसका नींव पड़ा। ईसा की मौत से करीब 37 साल बाद इजराइल पर राज कर रहे रोमन साम्राज्य के खिलाफ जो भी यहूदी थे इजराइल के, उन्होंने बगावत कर दिया, जिसकी वजह से एक भयानक जंग शुरू हो गई और यहूदियों को रोमन साम्राज्य ने रौंद डाला। माना जाता है कि उस जो भी जंग हुआ था उसमें एक ही दिन में लगभग 1 लाख यहूदियों को मारा गया था। और उस टाइम में यहूदियों का जो धार्मिक पुस्तक होती है, उनका जो धार्मिक चिन्ह था, उन सबको जला दिया गया था। लेकिन ये लड़ाई ना अंतिम नहीं थी, आखिरी नहीं थी। यहीं से शुरू हुआ यहूदियों का सबसे काला दिन, साल 1900 का कत्लेआम। ये जंग लगभग 300 साल तक चलता रहा और अरब के जमीन पर लाशों की ढेर लग गई। इसके बाद से एक टर्निंग पॉइंट आया जब कंटेस्टाइन द ग्रेट, जो एक रोम राजा था, उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके ईसाई धर्म मानने के बाद से जो भी यहूदी थे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि रोमन और ईसाई उस समय एक हो चुके थे और यहूदी अकेले पड़ गए। इसके वजह से जो भी यहूदी थे उस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध, बहुत ज्यादा रूल थोपे गए थे, जैसे कि वे गुलाम या नौकर नहीं रख सकते थे, वो बाहर कहीं शादी नहीं कर सकते थे, अपना धार्मिक स्थल नहीं बना सकते थे, किसी भी भगवान को वो मान नहीं सकते थे। यहूदियों के इतिहास का सबसे बुरा पन्ना तब साबित हुआ जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उस समय जब जर्मनी का शासक हिटलर ने अपनी तबाही से पूरी दुनिया को हिला डाला था। उसके बाद शुरू हुआ यहूदियों का होलोकास्ट चैप्टर। होलोकास्ट चैप्टर की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में बंद करवा दिया और उनको मरवा डाला। इस हमले से जो बच भी गए उनकी जो हालत थी वो मुर्दों से बदतर थी। इस तबाही के बाद से बहुत सारे यहूदी इजराइल से अमेरिका भाग गए। इजराइल से अमेरिका भागने वाले जो भी यहूदी थे उसमें एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो पैदा हुए थे जर्मनी में लेकिन अमेरिका में रहने लगे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय हिटलर की हार हुई और इसी समय एक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। फिलिस्तीन उस समय उस्मान राज्य का एक हिस्सा था, जो एक तुर्की का शासक था, जो फिलिस्तीन के साथ साथ अरब के भी कई हिस्सों पर राज्य करता था। उसके बाद से सन 1920 में सबसे पहले इजराइल देश की मांगी गई थी कि उनको अलग से एक देश दे दिया जाए। इस आंदोलन को साइनिज्म कहा जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय जो उस्मान राज्य था वो भी खत्म हो गया
और इसराइल पर ब्रिटेन यानी कि जो भी अंग्रेजी शासन था उसका राज्य हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी ब्रिटेन देश था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, वो लोग बहुत अच्छे से तब उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने जो इसराइल इलाका था उसको दे दिया यूनाइटेड नेशन को। उसके बाद से यूनाइटेड नेशन ने तय किया कि जो भी यहूदी हैं उनको एक अलग देश दे देना चाहिए। और इसके बाद से 1948 में यानी कि 1948 में बंटवारा हुआ और यह 2 हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा था अरब और दूसरा था इसराइल देश। इस बंटवारे से जो अरब कंट्री है वो खुश नहीं था, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कई बार इसराइल पे हमला भी किया था, लेकिन हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी समय सन 1948 में ही यहूदियों ने अपनी आज़ादी का यानी अपने फ्रीडम की घोषणा कर दी और पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा बाहर आया। वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो इसराइल अपने टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। क्या आपको पता है कि यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, पेप्सी, KFC, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां इसराइल या यहूदियों से संबंधित हैं। पता है, जब इसराइल को ये पता चला कि दुनिया में अगर राज करना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसने एजुकेशन पर, शिक्षा पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया और दुनिया को कई महान वैज्ञानिक दिए, जिसमें से सबसे महान वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, नोगा एलन, राइजा एडलर और जॉर्जी एडल्सन जैसे वैज्ञानिक। तो गाइज, ये था आज का वीडियो इसराइल देश के बारे में, उसके हिस्ट्री, उसके इतिहास और पतन के बारे में, उसके उत्थान के बारे में कि कैसे वो आगे बढ़ा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।